चारियो कहती क्या तुम यहाँ पे हो? आखिरकार हम इस रूप में फिर से मिले। मुझे तुमसे नफरत है। सनून कहता मैं जानता हूँ। चारियो कहते फिर भी मैं आपका आभारी हूँ। अगर तुम ना होते तो हम दोबारा कभी नहीं मिल पाते। मैं भी इसे समझती हूँ कि आपके पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मेरे यांग शॉपिंग ने भी ऐसा ही किया। वो इल्यूजन हटा के दोबारा अपने असली रूप में आने लगती है जिससे उसे देखता है। चारियो काफी ज्यादा हाफ रही होती है। सनून मन में कहता है पिछले कुछ दिनों में हार्ट डिवन का असर और भी बढ़ गई है। मैं जानता था उसके मजबूत इरादे वाले दिल को डगमगाने वाला मैं ही था। चारियो कहती ऐसा लगता है मैं अब अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी हूँ। इससे चलता रहा तो मैं डेविल के चंगुल में फंस जाऊंगी और खुद भी डेविल बन जाऊंगी। आप ये जो सीनियर मोडरेटर यांग के जीवन के टॉप पर खड़े हैं, क्योंकि मेरे मन में तुम्हारे लिए एहसान भी है और नाराजगी भी, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। यांग शॉपिंग जो इस शॉट में बदल गया है, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे इसी शॉट से मार दो। सनून का आपका क्या मतलब है? बिल्कुल भी नहीं। कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। मेरे साथ एक डिवाइन इमोर्टल है, इसलिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगा। चारियो कहते किसी भी शख्स का चरित्र पानी की तरह होता है। एक बार जब पानी फैल जाए तो उसे वापस इकट्ठा नहीं किया जा सकता, और एक बार किसी शख्स की चरित्र भ्रष्ट हो जाए तो उसे सुधारा नहीं जा सकता। मेरा दिल पहले ही बुराई से दूषित हो चुकी है और इसके अलावा मेरे पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। लंबे समय से मुझ में आगे बढ़ने की हिम्मत सिर्फ मेरे प्यार की यादों से मिलती है। अब जब मैं यांग शॉपिंग से मिल चुकी हूँ तो मैं चाहती हूँ कि वो मुझे चाकू से मारे और मेरी सोल उसमें समा जाए। इसलिए यांग शॉपिंग के साथ रहने के लिए ग्रेट टाइगर प्लीज मुझे मार दो। मुझे मारना ही एक ऐसा तरीका है जिससे तुम मुझे बचा सकती हो। सनमुन उस शॉट के अपने हाथ में पकड़ लेता और चारियो कहती आप हिचकिचा क्यों रहे हैं? सनमुन कहता मुझे नहीं पता, लेकिन चारियो कहते करो अभी करो, अब ज्यादा समय नहीं बचा है। हम देखते सनमुन के भी हाथ कांप रहे होते हैं। चारियो चीखते हुए कहते जल्दी करो, मुझे जल्दी ही डेविल खा जाएगा, इसलिए जल्दी से शॉट चलाओ। इससे हड़बड़ाते हुए सनमुन भी इस पर अटैक कर देता है, लेकिन सनमुन उसे मार नहीं पाता। उसका अटैक जाके जमीन पे लगता है। चारियो उसका इनर डिमन कंट्रोल कर लेता है और कहते तुम्हें ऐसा करने के अधिकार किसने दिया? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। दूसरे फिनिश को देखते जो बैरियर बना रहा होता है, ये चीज उसे भी एहसास हो जाता है। और इनर डिमन हंसते हुए कहता आखिरकार तुम मेरे हाथों पर ही गए। जिंदा होने की ये एहसास, इस खुशी का एहसास होता है, ये सब तुम्हारी वजह से संभव हो पाया। वो ऐसी सक्सेस थी जो हजारों साल तक टिकी रह सकती थी, लेकिन तुम्हारे वजह से ये सब हो पाया। नहीं और साफ शब्दों में कहूँ तो उन आंसुओं की बदौलत जो उसने तब भाई जब तुमने वो शॉट चलाई थी, उन आंसुओं ने उस लेडी को तोड़ दिया। ये सब तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हुआ कि तुम लास्ट तक छिप नहीं सके। जो तुम्हारे अंदर काफी सारे सोल की मीठी खुशबू आ रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी तक परफेक्ट नहीं है। आज ही मुझे बॉडी मिली है, इस बार मैं तुम्हें जाने देता हूँ। लेकिन सनमुन उसे पकड़ लेता है, जिससे वो सनमुन को देखती है और कहता है क्या तुम पागल हो गए हो? सनमुन कहता है मुझे शुरू से ही ईमानदार रहना चाहिए था। अगर मैंने ऐसा किया होता तो हालात ऐसी नहीं होती। मुझे इसका बहुत ही अफसोस है। मुझे उससे ठीक से माफी मांगनी होगी। इनर डिमन कहता है क्या तुम प्यार में पागल हो गए हो? तुम ये क्या बकवासी बातें कर रहे हो? इस कोलैप्सिंग वर्ल्ड के डीमन की बॉडी को छूने की हिम्मत करने पर तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे अपना सोल दे दो। लेकिन सनून कहता वापस दो। और फिनिश कहता ग्रेट हेवन एक्सटर्नल सन डिवाइन आर्ट, ये अपर रेल्म की एक टेक्निक है, लेकिन लोअर रेल्म में तुम चाहे जितना भी इसे सीख लो ये बेकार है। ये बात अलग है, ये बात भी कोलैप्सिंग डीमन की पे भी लागू होती है। कभी सनून उसके चेहरे पर जबरदस्त पंच मारता है, जैसे इनर डिमन भी हैरान रह जाता है, पीछे को गिरने लगता है। वो कराते हुए खुद को संभालता कहता तुम कमीने, रेल्म के नीच कमीने। सनून कहता मैंने ठान लिया था कि मैं अपनी किसी भी चीज को दोबारा मुझसे छीनने नहीं दूंगा। मैंने उसे बचाने का पक्का इरादा किया था, लेकिन क्यों? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरे चीजें लेती रहोगे? वापस करो मुझे, मेरा चारिया को वापस करो। और वो इनर डिमन के पास पहुंच जाता है, जिसे इनर डिमन कहता है तुम कमीने कुत्ते। डीमन इमॉर्टल कितना भयानक होता है इसका भी अंदाजा नहीं है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा डीमन के असली रूप। लेकिन सनमोर उसके बॉडी पर जबरदस्त अटैक कर देता है। इनर डिमन में कहता क्या मेरी बॉडी को काटा जा रहा है? क्या इसका कारण ये है कि एक उधार लिया हुआ इमॉर्टल बॉडी है? फिर भी काफी सारे हाथ सनमून के शॉट को पकड़ लेता है और कहता है ये शॉट कोई नॉर्मल शॉट नहीं है, लेकिन अगर मेरे बॉडी को टुकड़े में काट भी दिया जाए तो भी मैं खुद को जोड़ सकता हूँ। लेकिन सनमून डीमन के ऊपर काफी सारे शॉट लगा देता है। इसे डीमन ऊपर की ओर देखता है, सारे शॉट उसके बॉडी पे बरसने लगते हैं। उसके बॉडी पार्ट कट के अलग हो जाते हैं, जिससे वो दर्द के मारे कराहने लगता है। और सनमून कहता मुझे वापस दो। इनर डिमन कहता तुम कमीने, और उसके एक आंख चमकने लगता है, जिसमें से काफी सारे ब्लड से बने टेंटिकल निकलता है जो सनमून के बॉडी के आर पार होने लगता है। ये चीज चाव देख के हैरान रह जाती है और इनर डिमन कहता है जो बॉडी पहले ही डीमन के कब्जे में जा चुका उसे मैं कैसे वापस लाऊं? क्या तुम पागल हो गए हो? इस तरह से हमला करना अपनी जान को जोखिम में डालने का ही तरीका है। सनमून उसे पकड़ लेता है, उसके सहारे आगे की ओर बढ़ने लगता है। ये देखकर तो इनर डिमन
डिमन हक्का बक्का रह जाता है। सनून उससे पास पहुंचते उससे जबरदस्त पंच देता है जिससे वहाँ के जमीन के भी टुकड़े हो रहे होते हैं। चाओ को भी ये सब देख के अपने आंखों पे यकीन नहीं होता। इन डिमन कहता है ये हो ही नहीं सकता, मुझ जैसे डिमोनिक इमोर्टल के लिए, तुम्हारे जैसे किसी शख्स के लिए। क्या तुम सच में एक लोअर रैंक के कल्टीवेटर हो? सनून कहता अगर मैंने उसकी बात मान ली होती, अगर मैंने जल्दी करके शॉट चला दी होती, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और उसके हॉर्न को पकड़ते हुए कहता तो कम से कम मुझे 4 याक की सोली दे दो। और उसके बॉडी से खींच कर निकाल देता। कहता जो कुछ कहना चाहते हो कह दो। तो मैं 4 याक की सोल को निगल लिया, अभी बोल दो। मैंने कहा जो कहना है कहो। इन डिमन मन में कहता अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं भी इस बॉडी के साथ डिस्ट्रॉय हो जाऊंगा। डैम इट। और उसके बॉडी से निकल के भागने लगता। कहता हजारों साल का कोशिश कितना बेकार रहा, मैं आज पीछे हट रहा हूँ लेकिन तुम्हारे पीछे जरूर आऊंगा। सनगुन कहता नहीं 4 योग की सोल। तभी उसे कराने की आवाज आता है जिसे सनगुन अपने नीचे की ओर देखता है। वहाँ पर 4 योग के बॉडी को देखते जो कहता दर्द हो रहा है। सनगुन कहता 4 योग डैम इट डिमोनिक इमोर्टल, मैंने तुम्हें उसी बॉडी के अंदर छोड़ दिया था, उसका महीने को मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैंने तुम्हें तकलीफ दी, मैंने तुम्हें फिर से चोट पहुंचा दी। 4 योग कहते ये आवाज क्या, ये सीनियर यांग हो सकते हैं क्या? सच में आप ही सीनियर यांग? सनगुन कहता हाँ ये मैं हूँ, तुम्हारा यांग सोपेंग। 4 योग कहती है सच में मुझे तुम्हारी बहुत ही याद आई, मैं इस तरह दोबारा नहीं मिलना चाहती थी इतनी लाचार हालात में। सनगुन कहता नहीं मेरे लिए तुम अब भी पहले जैसे ही 4 योग हो। 4 योग कहती है हजारों साल की मुश्किल के बाद भी मुझे सच में खुशी है कि हम दोबारा मिल सके। कई बार मेरा मन हार मानने को कहा था लेकिन मैं लास्ट तक डटे रहकर संघर्ष किया। मैं खुश हूँ कि मैं आखिरकार वो बातें कह सकती हूँ जो मैं हमेशा से तुम्हें बताना चाहती थी, वो शब्द जिसे मैं सच में संभाल के रख सकती हूँ, ऐसे फीलिंग जिसे मैं लेटर में बताने की हिम्मत नहीं कर सकी। ब्रदर यांग मैं पूरी जिंदगी सिर्फ तुमसे प्यार करके खुश थी, अगले जन्म में भी। और वहाँ से पूरी तरह से गायब हो जाती है। ये सब देख के चाओ के आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। सनगुन वहीं पे बैठा रह जाता है। फिर वो शॉट सनगुन के बॉडी के अंदर दोबारा समा जाता है। सनगुन वहाँ पे कल्टीवेट करना शुरू हो जाता है। चाओ भी वहाँ पे आती है, उसे देखती है। फिर कुछ समय बाद उसे देखने के बाद वो वापस चली जाती है। लेकिन सनगुन अभी अपने कल्टीवेशन में होता तभी वो अपने आंखों को खोलता है जिससे उसके बॉडी से जबरदस्त शॉट एनर्जी निकलती है और कहता है कुछ ही दिनों में इटर्नल कैलामिटी रियल्म में पहुंचने वाला हूँ। ये सब बोंग रिस्ट्रिक्शन की वजह से हुआ जिसने मुझे हेवन एंड अर्थ एनर्जी को पूरी तरह से सोखने दी। क्या मुझे फिर कभी ऐसा बड़ा सौभाग्य मिल पाएगा? फिनिक्स आते हुए कहता इस घटने के बाद तुमने अपने कल्टीवेशन पे फोकस किया, फिर भी इतनी जल्दी इटर्नल कैलामिटी तक पहुंचने वाले इंसान के चेहरे पे खुशी नहीं दिख रही। सनून कहता आप आ गए। फिनिक्स कहता इसे ले लो। सनून उस पिल को देखते हुए कहते क्या ये हो सकता है? यह शिव सिंह गेमो जड़ी बूटी से बनाई गई एक इमोर्टल पिल है, 4 योग की उसकी यादगार। अगर उसके सामान में इमोर्टल पिल बनाने वाली कढ़ाई ना होती तो इसमें सैकड़ों साल लग जाते। ये सिर्फ किस्मत नहीं थी, इसे सच में बहुत ही बड़ा सौभाग्य कहा जा सकता है। सनून कहता किस्मत। फिनिक्स कहता नफरत यादों से पैदा होती है, समय के साथ यादें बदल जाती है और वही नफरत एक अनजान पोजन में बदल सकती है। फीलिंग और नफरत ऐसी ही होती है, वो सिर्फ तुम्हें परेशान करता। तुम हर चीज को हमेशा अपने साथ नहीं ढो सकते, तुम्हें फैसला लेना ही होगा कब तक तुम कल्टीवेशन के बहाने भागते रहोगे। सनून कहता मुझे पता है। वो सभी इमोर्टल पिल को अपने शॉट की तरफ भेजता है जिससे वो पिल जाकर उस शॉट में समाने लगता है। फिनिक्स कहता है या शॉट को इमोर्टल पिल खिलाई जा रही है, जिन शॉट पे तुम्हारा पूरा कंट्रोल नहीं है वो बेकाबू होकर तुम्हारे बॉडी पे कब्जा कर सकती है। सनून कहता हजारों साल तक एक दूसरे से पिछड़ने के बावजूद एक दूसरे के लिए तड़पते रहे प्रेमी, हम युमुग में मिले थे, बहुत दूर दूर की जगह से, दुनिया के सबसे दूर किनारे पर मौजूद, मुड़े तुड़े समय और जगह से, इस नर्क जैसे युगमुन में जहाँ चारों ओर सिर्फ वही अंधेरा है। एक ऐसा चमत्कार जिसपे कोई भी यकीन नहीं करेगा। उनकी प्योर चमकदार मुस्कान जिसमें धूल की कोई भी अंश नहीं थी, वो मुस्कान सच में बहुत ही खूबसूरत थी। आपने कहा था सहयोग जैसी कोई चीज नहीं होती, जो होना होता हो जाएगा। मेरे लिए ये शॉट मेरी किस्मत है। फिनिक्स मन में कहता ये पीड़ा गायब हो गई, क्या मैंने इसे एक्सेप्ट किया, मानो इसे मिटा दिया। एक ही ट्रायल होने पर भी हर इंसान उसे अपने अपने तरीके से पार कर पाता है, क्लियर और आसान रास्ता, लेकिन तुमने जो रास्ता चुना। फिनिक्स कहता ठीक है। दूसरी तरफ चाओ भी अपने कल्टीवेशन में लग जाती है। वो भी अपने कल्टीवेशन को पूरा करके जागते और हाफ रही होती है और कहते मैं इल्यूजनरी इमोर्टल रैंक तक पहुंच चुकी हूँ। अब तक मैंने अपनी बॉडी में जितनी भी एनर्जी जमा की है वो पहले ही एक टेसोन की पावर से भी ज्यादा है। ये हेवन एंड अर्थ की प्राइम एनर्जी है। अगर मैं इस एनर्जी को थोड़ा और एब्जॉर्ब कर लूँ तो सनगुन उसे टावल देते हुए कहता है अगर कोई इंसान ना कि कोई स्पिरिचुअल बीस्ट हेवन एंड अर्थ एनर्जी को ज्यादा यूज कर ले तो उसका बॉडी टुकड़ों में बिखर जाएगा। मैं समझ सकती हूँ कि सामने दिख रहे इतनी बड़ी उपलब्धि का लालच होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर वो डीमन तुम्हें अपने काबू में कर ले तो तुम खुद को रोक नहीं पाओगे। तो इसका अंजाम ऐसा हो सकता है जिसे फिर तुम कभी ठीक नहीं कर पाओगे। फिर भी इस इल्यूजनरी रैल्म के बिल्कुल किनारे तक पहुंच जाना आपने कड़ी मेहनत की है। इसे चाओ स्माइल करती है, फिर सनगुन के गले को दबाने लगती है। तुम लोगों का इस तरह चिंता करती हो फिर भी बेशर्मी से हरकत करती हो। सनगुन कहता मुझे माफ कर दो, आपने थोड़ा इंतजार किया है ना। चाओ कहती क्या आप सच में ठीक है? सनगुन कहता ये कहना झूठ होगा कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, फिर भी मैंने कई बातों के बारे में सोचा और कुछ हद तक चीजें सुलझ गई। मेरा मूड उतना भी खराब नहीं है। चाओ
कहती ये तो राहत की बात है, तुम इस तरह किस चीज को घूर रही हो। सनून कहता क्योंकि ये बहुत ही दिलचस्प है। चाओ कहती है मैं। सनून कहता हाँ अचानक ये बहुत दिलचस्प लगने लगा। वो बच्चा जो एक दिन अचानक मेरे पास आई, वो छोटी बच्ची इस तरह पली बड़ी और मेरी प्रेमिका और मेरी पत्नी बनी। अगिनती किस्मत के रास्तों में मैंने तुम्हें चुना। शायद वो भी एक दूसरे के लिए वैसे ही थे जैसे हम हैं। उन्होंने भी एक दूसरे को चुना था, लेकिन उसका नतीजा हजारों साल का लंबा बिछड़ना। मैं वो गलती दोहराना नहीं चाहता, फिर कभी नहीं। अब तक मैं तुम्हें बचाने के बहाने से दूर रहता था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करना चाहता। अब मैं इन चुनौतियों का डट कर सामना करने का इरादा रखते, तो यही मैं लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए टनल रेल में प्रवेश करूंगी। फिनिश कहता ये फॉर्मेशन हेवन एंड अर्थ की ज्यादा एनर्जी के साथ होने वाले रेजोनेंस को रोक देगा, और मैंने आसपास के सारे डार्क बादल को भी हटा दिया है। चलो यहाँ पे अब कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जो तुम्हें नुकसान पहुँचा सके। तो क्या तुम तैयार हो? प्लेट को चाव को देखता है। चाव मन में कहती है टू लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। सनून कहता हाँ फिलहाल हमने इस हालात से निपट लिया है, लेकिन सीनियर ब्रदर लास्ट तक मेरा पीछा करेगा। इस समय मैं सिर्फ एक ही काम कर सकता हूँ, फाइनल रैंक तक पहुँचना और अपनी पावर बढ़ाना। अगर मैं यहाँ सफलता से अगले लेवल पर पहुँच गया, जहाँ मैं प्राइवल एनर्जी ऑफ हेवन एंड अर्थ एनर्जी को अपने अंदर समा सकता हूँ, फिर मैं उससे निपटने में पूरी तरह से कैपेबल हो जाऊंगा। चावी उसे हामी भरती है, जिसे सनगुन स्माइल करता है, कहता है मैं शुरू करूंगा। कभी सनगुन की बॉडी से एनर्जी निकलने लगता है। इसको भी फिनिक्स चाव को भी देख रहा था। चाव उसे देखते हुए कहती है घबराओ मत, ये सिर्फ एक हेवनली ट्राइबुलेशन है, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बॉडी पर आके जबरदस्त ठंडर गिरता है। चाव ये देख के हैरान नजर थी। फिनिक्स कहता है डैम इट, एक ही झटके में पूरा फॉर्मेशन बिखर गई, मुझे पीछे हटना होगा। चाव मन में कहती ये क्या है, मैंने इससे पहले क्या देखा था? 200 साल पहले वर्ल्ड पीक पर हुई हेवनली ट्राइबुलेशन तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। आसमान में फिर से बादल इकट्ठा होने लगता है। सनून के बॉडी पे जबरदस्त ऐसे गिरता है। चाव कहते ये हेवनली लाइटिंग, क्या ये सच में सहन किए जाने इरादे से किया गया स्ट्राइक है? फिनिक्स कहता है ये उम्मीद से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हालांकि इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। डैम इट, हेवनली ट्राइबुलेशन बदल गए हैं। फिर आसमान में एक ऑरेंज कलर का बादल बनने लगता है। वो बीम आके सीधे सनून पे गिरता है, जिससे वहाँ के जमीन के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। सनून से मुंह से ब्लड निकलने लगता है। चाव आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिनिक्स कहता है रुको, क्या तुम उसके लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन में मुसीबत बनना चाहते हो? चाव कहते लेकिन मेरे हस्बैंड की किसी भी पल मौत हो सकती है। फिनिक्स कहता एक बार शुरू कर देने के बाद लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन को रोका नहीं जा सकता, हम बस देख ही सकते हैं। ट्राइबुलेशन फिर से बदल जाता है, जिससे फिनिक्स कहता बिल्कुल भी नहीं, ये क्या है? एक वाटर ट्राइबुलेशन, 5 एलिमेंट ट्राइबुलेशन शायद कभी भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और वो एक बूंद से वहाँ के जमीन के भी टुकड़े टुकड़े हो रहे होते हैं। सनून का हालत इससे और भी ज्यादा खराब हो जाता है, उसके मुंह से लगातार ब्लड निकल रहे होते हैं। ये सब देख के चाव की आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। लेकिन फिर से एक वाटर के बूंद आके सनून के बॉडी पे गिरता है। मन में कहता रुको, एक वाटर के बूंद फिर से आके सनून पे गिरता है। कहता प्लीज रुको, इसे रोको। फिनिक्स कहता इसी के साथ फाइनल 9 ट्रांसफॉर्मेशन भी खत्म हुआ। चाव कहते हस्बैंड, मेरे हस्बैंड। लेकिन हम देखते सनून अपने टाइगर के रूप में होता है, उसके बॉडी भी पेड़ बनना शुरू हो जाता है। ये देख के चाव चीखते हुए कहती है हस्बैंड, और हम फ्लैशबैक देते। चाव कहती है शायद जरूरत पड़े, अगर कोई शख्स लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन में फेल हो जाता है तो क्या होता है? सनून कहता एक स्पीड बीस्ट जो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन में फेल हो जाता है, वो 2 चीजों में से एक बन जाता है, या तो मुट्ठी भर धूल बनकर कुछ भी नहीं रह जाता, या फिर वो जिनम्योंग स्पीड 3 बन जाता है। चाव कहते हैं वो तो क्या वो अपनी कल्टीवेशन खो नहीं देते? सनून कहता मैंने एक बार किसी को जियोंगमिंग स्पीड 3 में बदलते हुए देखा था, शायद हेवन तक पहुंचने की कोशिश में फेलियर होने की वजह से वो जिस पेड़ में बदला वो बहुत ही ऊंचा और विशाल हो गया। मैं सोचता था कि उसे पेड़ ही क्यों बनना पड़ा, शायद वो पेड़ बनने के बाद भी हेवन तक पहुंचना चाहता था। चाव कहते मुझे नहीं पता था कि हेवनली ट्राइबुलेशन इतना खतरनाक होती है, अगर ऐसा है तो। सनून कहता एक स्पेशल बीस्ट के लिए दाव का रास्ता बहुत ही आसान है। एक डिवाइन बीस्ट बनकर हेवन तक पहुंचने के लिए उसका इरादा बिल्कुल साफ और अडीग है, लेकिन मैं उन ऊंचे हेवन तक पहुंचना नहीं चाहता, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, इसलिए तुमसे संपर्क न कर पाने का कोई कारण नहीं है। मैं अपने लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करूंगा। चाव को ये देख के अपने आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि वो भी एक ट्री बन गया है। तो वहाँ पे दमावा भी आ जाता है। चाव उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है। फिनिक्स कहता अपने आप को शांत करो। चाव रोते हुए कहती हस्बैंड हस्बैंड। दमावा भी घुसा रहा होता है। अभी फिनिक्स कहता सभी रुको। फिनिक्स के प्रेशर से वो दोनों अपनी जगह पे जम जाते हैं। फिनिक्स कहता शॉट अभी पूरी नहीं हुई है। चाव कहती अगर ट्राइबुलेशन अभी तक खत्म नहीं हुई है। फिनिक्स कहता हाँ वो अभी भी मरा नहीं है। इसे चाव अपने घुटने पे आ जाती है, रोते हुए कहता थैंक गॉड, सच में गॉड का शुक्र है। फिनिक्स कहता वो जिस ट्राइबुलेशन का सामना कर रहा है वो वुड ट्राइबुलेशन है। आज भी अपनी दुनिया में जम कर ट्रेनिंग ले रहा है। मन में कहता लाइटिंग वाटर और वुड, बाकी लोगों को एक ही मिलता, लेकिन उसने तीनों का जिम्मा लिया। इसका मतलब को तो कोई समझ ही नहीं सकता। शुरू से उसके पास ऐसी पावर थी जो स्पीड बीस्ट की लिमिट से कहीं ज्यादा थी। मुझे सच में आश्चर्य होता है कि इन सबको उभारने के बाद उसमें कितना बदलाव आएगा। वो निश्चित रूप से नॉर्मल लोगों से बहुत अलग होगा। ग्रेट हेवन को ऐसे बीइंग ना पसंद करता है, इसलिए मुझे आपकी और भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इसलिए आपको हेवनली ट्राइबुलेशन पे जीत हासिल करनी ही होगी।
और दूसरी तरफ हम एक बड़े से आंख को देखते हैं जिसपे आंख एक बड़ा सा शॉट गिरता है। अरे ये वही डाउज होता है जो उस बड़े से आंख के 2 टुकड़े कर देता है। कहता डैमेज समय पहले से ही कम है और मुझे ढूंढते समय इन सभी लड़ना होगा। बस एक ही राहत की बात है कि यहाँ पर प्राइमल एनर्जी ऑफ हेवन एंड अर्थ भरपूर है, इसलिए मैं अपनी इमोर्टल पावर आसानी से फिर से भर सकता हूँ। तभी वहाँ से ट्राइब्यूलेशन गुजरता है जिसे देखते हुए कहते क्या हो सकता है कि हेवनली ट्राइब्यूलेशन। हंसते हुए कहता ढूंढ लिया, इस जगह पर ट्राइब्यूलेशन आना ये सिर्फ उसी के कारण हो सकता है। और हम एक बिल्कुल खाली जगह को देखते हैं जहाँ पे सनमून होता है। सनमून कहता मैं कहाँ पे हूँ आगे बढ़ते हुए कहता बैक माउंटेन जहाँ मैं पहले था। रानिस कहता बैक माउंटेन, मैंने अभी ये सोचा था और ये हो सकता है। तब वहाँ पे बादल इकट्ठा होने लगता है। सनमून कहता नीचे गिरो, तो वहाँ से ठंडा नीचे की ओर गिरता है। सनमून कहता है क्या सच में सब कुछ वैसा ही होता है जैसा मैं सोचता हूँ इस मामले में। वहाँ पे वो काफी सारे शॉट बना लेता है, इससे वो काफी ज्यादा हंसने लगता है और मन में कहता है समझ से भी परे का शक्ति मेरे मन में उतर रहा है। ये सर्वशक्ति होने का एहसास जैसे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा लग रहा मानो पूरा हेवन एंड अर्थ मेरे मुट्ठी में हो। हाँ अब मैं अपने आर्ट का ट्रेनिंग करूंगा और अपने डिवाइन चैनल को मजबूत बनाऊंगा, खासतौर पे टीचन डियोंग डिवाइन आर्ट जो छियोन यांगुट ने मुझे सिखाई थी। अब तक मैं उसे बिल्कुल भी समझ नहीं पाया था, लेकिन यहाँ मैं इस डिवाइन आर्ट को समझ सकूंगा, शायद खुद लो को भी। चियान चेना, मैं शुरू में पंक्तियों को गहराई से सोचकर और उन्हें धीरे धीरे गुनगुना कर करूंगा, एक एक करके कदम दर कदम। आभार सनून के बॉडी में पैर और भी ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। चाओ कहते मुझे पता भी नहीं चला और 20 साल बीत गए। क्या आप ठीक हैं? हम बिना किसी बड़े परेशानी के अच्छी तरह जी रहे हैं, इतना सीधा कि वाव लगे। फिर से हम फ्लैशबैक देखते कहते मैं सिर्फ ये एहतियात के तौर पे कह रहा हूँ, लेकिन अगर मैं कभी पेड़ बन जाऊँ तो मेरा एक खास ब्रांच पे उसका यूज करना। मैं जिस पेड़ का रूप धारण लूंगा वो मजबूत और अच्छा होगा। और चाओ कहते मुझे क्या बनाना चाहिए? सनून कहता वेल क्या ये झूला हो सकता है? चाओ कहती झूला। सनून कहता हाँ ये सुनने में अच्छा लग रहा है, झूला झूलने में आखिरकार अच्छा लगता है। और चाओ कहती ब्राइट स्पिरिट मून स्पिरिट, जब मैं छोटी थी तब आपने मेरी इच्छा को पूरा किया था कि मैं उस हस्बैंड से मिल सकूं जो सिर्फ मेरे लिए बना था। मैं बेशरम होकर एक बार फिर से एक इच्छा मांगती हूँ, प्लीज मेरे हस्बैंड को फिर से एक बार सेफ वापस आने दे।